राहुल गांधी ने अरब सागर में छलांग लगाई और आराम से दूर तक तैरते गए। केरल में नाव पर सवार सभी मछुआरे उन्हें ऐसा करते देख हैरान रह गए। तमिलनाडु में राहुल गांधी से आधी से भी कम उम्र की एक लड़की ने उन्हें फिटनेस चैलेंज दिया तो राहुल ने बड़ी सहजता से इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने किसी नौजवान की तरह दिखाया कि वो मार्शल आर्ट जानते हैं। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की ये गतिविधियां छाई रहीं, खासकर दक्षिण भारत में। दूसरी तरफ मुख्य धारा के मीडिया, अखबार और टीवी सभी जगह राहुल गांधी की छात्रों और मछुआरों से बातचीत को पूरी प्राथमिकता दी गई। उत्तर भारत के चैनलों में राहुल को लेकर शायद ही ऐसा रुख होता है। ऐसा लगा कि 50 साल के राहुल गांधी दक्षिण भारत के सभी राज्यों और खासकर चुनाव वाले तमिलनाडु और केरल में लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे और लोगों के बीच किसी अजनबी की तरह नहीं लगे। राहुल गांधी के दौरे और उनकी गतिविधियों को लेकर दक्षिण भारत के मीडिया और सोशल मीडिया में जिस तरह की तवज्जो मिली, उसे लेकर यहाँ के मीडिया विश्लेषक हैरान नहीं हैं। कुछ तो ऐसा मानते हैं कि दक्षिण भारत उनके लिए मुश्किल राजनीति से पलायन है। भारत के पहले स्थानीय टेलीविजन चैनल के संस्थापक शशि कुमार कहते हैं, राहुल के लिए यह कोई कच्चा सौदा नहीं है। मीडिया उन्हें लंबी पारी देना चाहता है। जाहिर है कई बार वे इसके लिए बोलते भी हैं। क्षेत्रीय टीवी चैनल अपने इलाके में बहस को पैदा करने का मादा रखते हैं, लेकिन ये मर्यादा से बाहर नहीं जाते हैं। मीडिया में राहुल को लेकर इस रुख के दूसरे कारण भी हैं। द हिंदू अखबार के पूर्व प्रधान संपादक एन राम कहते हैं, दक्षिण भारत की राजनीति उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तरह कम जहरीली है, जहां हिंदुत्व की राजनीति बेलगाम है। यहाँ की राजनीति में वैसी असभ्यता नहीं है। शशि कुमार कहते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं है कि कांग्रेस का यहाँ आधार है, बल्कि इसलिए है कि अपवाद स्वरूप कर्नाटक को छोड़ दें तो दक्षिण भारत में बीजेपी का कोई दखल नहीं है। शशि कुमार कहते हैं कि मुझे यह काफी चौंकाने वाला लगा कि राहुल समंदर में तैर सकते हैं, पुशअप्स मार सकते हैं और किसी एथलीट की तरह हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में कद काठी के मामले में भी आगे हैं। सियासत में मांसपेशियों के प्रदर्शन को हवा राजीव गांधी ने नहीं दी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने दी। 56 इंच के सीने की बात पहली बार मोदी ने ही कही थी। एन राम कहते हैं कि राहुल तमिलनाडु में ज्यादा खुश दिखते हैं, जबकि यहीं उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। यह बहुत ही अहम बात है कि इन चीजों से राहुल गांधी ऊपर उठ गए हैं और उनके मन में इसे लेकर कोई स्थायी घाव नहीं है। राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की तुलना में तमिलनाडु में ज्यादा सहज दिखते हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक BRP भास्कर कहते हैं, अमेठी में मिली हार और केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद चुने जाने के कारण राहुल का दक्षिण भारत आना बढ़ा है। यह राजनीतिक रूप से काफी अहम है। दरअसल राहुल गांधी यहाँ जन समर्थन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नेहरू गांधी परिवार के लिए हमेशा से रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी पकड़ खो सकती है, लेकिन नेहरू खानदान में इसे हासिल करने की क्षमता रहती है। नक्कीरन मैगजीन के दामोदरन प्रकाश कहते हैं कि तमिल मीडिया में राहुल गांधी को लेकर रुख बहुत सकारात्मक रहता है। यहाँ तक कि उन्हें तमिलनाडु के बच्चे की तरह देखा जाता है। राहुल को कूल व्यक्ति के तौर पर पसंद किया जाता है। यह छवि पूरे तमिलनाडु में है। तेलुगु राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राहुल को लेकर राय बहुत अलग नहीं है। हैदराबाद स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के पूर्व प्रोफेसर पद्मजा शॉ कहते हैं, उत्तर भारत के मीडिया में राहुल को जिस तरह से निशाने पर लिया जाता है वैसा यहाँ नहीं है। अंग्रेजी मीडिया को पता है कि यहाँ की सत्ताधारी क्षेत्रीय पार्टी को किसी से खतरा नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार जिंका नागार्जुन कहते हैं कि तेलुगु मीडिया में ज्यादा रिपोर्ट नहीं पब्लिश होती हैं, लेकिन जो भी प्रकाशित होती हैं वो सकारात्मक स्टोरी होती है। राहुल गांधी की युवाओं से बातचीत को काफी सकारात्मक लिया जाता है। कन्नड़ अखबार उदयवाणी की पूर्व संपादक पूर्णिमा आर कहती हैं, कन्नड़ मीडिया राहुल गांधी को लेकर राष्ट्रीय मीडिया से अलग नहीं है। खास करके 2014 के बाद कन्नड़ मीडिया में राहुल गांधी को लेकर बकवास होती है या उनकी आलोचना। केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद चुने जाने के कारण राहुल गांधी का यहाँ आना जाना बढ़ा है। इससे कांग्रेस को फायदा हुआ है। यहाँ के स्थानीय मीडिया के लिए भी राहुल गांधी अहम हैं। एन राम कहते हैं कि राहुल गांधी सबरीमला जैसे मुद्दों पर अपने नेताओं के फालतू बयानों को रोकने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की राजनीति यहाँ बहुत गंभीर नहीं हो पाई है।
इंडिया जर्नलिज्म रिव्यू के संपादक कृष्ण प्रसाद कहते हैं कि राहुल गांधी सचिन तेंदुलकर की तरह हैं। तेंदुलकर बोलने से ज्यादा खेलने में भरोसा करते हैं। राहुल गांधी के लिए दक्षिण भारत जटिल राजनीति से बचने का ठिकाना है। जो भी राहुल को सलाह दे रहा है वो लंबी अवधि की राजनीति को लेकर चल रहा है। पुशअप्स तो केवल दिखावे के लिए हैं। कृष्णा प्रसाद कहते हैं कि यह अमेरिकन शैली की राजनीति है। दरअसल कांग्रेस वही खेल खेल रही है जिसे बीजेपी ने 6 साल पहले खेला था। मीडिया ने राहुल की पप्पू वाली छवि गढ़ी, लेकिन राहुल ने अपनी मजबूती दिखाई और बिना चिंता किए अपना काम करते रहे। अभी ये देखना बाकी है कि राहुल की राजनीति वोट हासिल करने में किस हद तक कामयाब रहती है। शशि कुमार को लगता है कि राहुल गांधी परिपक्व हो गए हैं। राहुल गांधी ये भी बता रहे हैं कि उनकी अपनी अलग शैली है। आप भी इस बात को जानते हैं कि नई पीढ़ी आज के वक्त में दिखावे से शायद ही प्रभावित होती होगी।